गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीचे दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग है या नहीं ये संख्या का हमें पता करना है। ये जो नंबर दिए हैं उसका जवाब देना है हमें, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, हिंदी में जिसे लघुत्तम समाप्त वर्ग बोलते हैं। ये उसी पैटर्न से ही बनेगा एलसीएम और लघुत्तम समाप्त वर्ग के, लेकिन हमें उसमें ये पता करना होगा लघुत्तम निकाल के कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा लघुत्तम समाप्त वर्ग का के लिए। एलसीएम बॉक्स जिसे बोलते हैं 144 का अब हमें लघुत्तम समाप्त वर्ग मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जिस बच्चों को डायरेक्ट डिवाइड करने आता है वो कर सकते हैं, जिसे नहीं आता वो इस तरह से रफ कर लेंगे। जैसे 144, तो यहाँ 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आया 72। तो यहाँ हम किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 72। 72 करने के बाद फिर ये 72 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 36। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और यहाँ पे हम किससे डिवाइड किए, 2 से। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे 2 1 जा 2, इसमें से 1 बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 8 जा 16। फिर हम 2 करेंगे, 2 टेबल में 18 के टेबल में आता है 9 बार में, तो यहाँ हम लिखेंगे 9। अब देखिए 9 2 के टेबल में ही आता है क्या, नहीं आता, तो हम किसके टेबल में आता है, 3 के बारे में। तो हम 3 करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 जा 3। अब इतना होने के बाद ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दिए गए नंबर्स है, दिए गई जो संख्या उसे लाइन से उतारना पड़ेगा। उतारने से पहले एक काम आप कर सकते हैं, इसे गिन ले, क्योंकि अब गिन के लिखेंगे तो कोई भी संख्या छूटेगी नहीं, जिससे आगे जाके आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 क्या है, 2 ठोक है, 2 है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, 1 2 2 की क्या है, 3 1 2। इतना होने के बाद अब हमें ये पता करना है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं का क्या है, जोड़ा बनाना होगा। और जोड़े कितने बनेंगे, कितने नंबरों के, 2 2 2 2 के जोड़े बनेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये 3 जोड़ा, इन 2 1 2 ये एक जोड़ा तैयार हो गया हमारा, इन दोनों का जोड़ा तैयार हो गया, इन दोनों का जोड़ा तैयार हो गया। तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, यह पूर्ण वर्ग, हाँ वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या ये कब नहीं होती, ये पूर्ण वर्ग संख्या तब नहीं होती, माने जैसे कि यहाँ पे हमने सबका जोड़ा बना लिया, अगर यहाँ नीचे एक भी जोड़ा बच जाता, चाहे वो 2 नंबर को हो या 3 नंबर को हो, अगर वो संख्या बच जाती है तब वो पूर्ण वर्ग नहीं रहती। पर यहाँ पे सब जो संख्याओं के जोड़े बन चुके हैं, इसलिए यहाँ संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है 252 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 252। अब ये किससे जाएगा, 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है, डायरेक्ट नहीं आता है। तो हमने क्या बताया था, डायरेक्ट अगर नहीं आए तो अब हम रफ कॉपी लेके इसे कर देंगे। कैसे, इस प्रकार से, यहाँ पे एक रफ कॉपी ले लीजिए। 252 डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 1 बचा, 2 6 जा 12। तो हमारा क्या आया आंसर, हमारा आंसर आया है 162। हमारा आंसर आया 126। अब ये डायरेक्ट 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा
12, 2 3 जा 6 हो गया। अब ये 3 से जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये किससे जा सकता है, ये भी 3 से जा सकता है, 7। ये 3 से जा सकता है, नो, तो ये 7 से ही जाएगा। ठीक है, अब सेम इसका नंबर भी हम यहाँ पे उतार देंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे उतार सकते हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है हमारे पास, जिसमें से एक 2 है, 2 2 है, 3 3 2 है और एक 7 है। अब ये पता करना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसके लिए हमें इन दोनों का जोड़ा तो बन गया, हमें हमारा इन दोनों का जोड़ा बन गया, पर यहाँ पे एक रह गया। तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर क्या है हमारा छूट गया। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से आगे जितने भी प्रश्न हैं हमारे होंगे बुक्स के, जिससे आप पढ़ते हैं, उसे आप कंप्लीट करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।